चतरा टाटी सिलवे चतरा बस्ती भंडार टोली है और मेरा नाम सरस्वती देवी है। क्या मामला है? मामला मेरा ज़मीन का है। क्या हुआ? उसमें हम अनगढ़ा ब्लॉक मेरा पड़ता है और मेरा बस्ती तो है चतरा, जिसमें मेरा खाता नंबर 226 प्लॉट नंबर 20 और रकबा 2 एकड़ 3 डिसमिल। उसमें आज से कम 45-46 साल पहले सरकार के द्वारा बंदोबस्त किया गया था मेरे ससुर के नाम से, स्वर्गीय दशरथ महतो के नाम से, जिसमें मकान मेरा पुराना बना हुआ था मिट्टी का और चिन्हित भी किया हुआ था उसमें। लेकिन मेरे ससुर डेट कर गए तो हम लोग का स्थिति थोड़ा दयनीय हो गया, जिसके कारण हम लोग कुछ दिन तो कुछ नहीं कर पाए। पहले खेती बाड़ी और घर तो था ही मेरा, लेकिन बाद में जब हम घर बनाना सोचे कि घर बनाएंगे नए सिरे से, तो हम पुराना मकान को तोड़े। तो जब हम बनाना शुरू किए तो अगल बगल के लोग जो कि उसी ज़मीन में रह रहे हैं, 2 एकड़ 3 डिसमिल में ही रह रहे हैं वो लोग भी, और इस ज़मीन में हमेशा सीओ के द्वारा बोला जाता है कि 4-5 आदमी के नाम बंदोबस्त है। तो ठीक है, बंदोबस्त है, जितने आदमियों के नाम से बंदोबस्त है उनको आप घर बनाने दिए, तो हमको अब क्यों रोकते हैं? हमको जो रोक रहे हैं तो आप क्यों रोकते हैं? हम कारण जानना चाहते हैं। और हम बार बार उनसे कहते हैं कि हमको चिन्हित कर दीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो चिन्हित कर दीजिए। तो वो कभी बोलते हैं कि स्कूल का ज़मीन है, और हमको स्कूल के ज़मीन से कोई आपत्ति नहीं है, हम कोई अतिक्रमण में नहीं है, हम उसको अतिक्रमण से इनकार करते हैं। और इस चीज़ को मेरा कोर्ट भी बता दिया है, न्यायालय भी हमको उस चीज़ से परे बता चुके हैं और बोल भी दिए हैं, और हम उस चीज़ को इनकार भी करते हैं, आज भी इनकार करते हैं कि हमको उससे मतलब नहीं है। कितना है नहीं है, बस हमको 30 डिसमिल का बंदोबस्त किया गया है, हमको 30 डिसमिल से मतलब है, हमको और नहीं। और हम ये भी कहते हैं कि न्यायालय एक बार ये भी देखे और सही जांच करे कि वहाँ क्या सही और क्या गलत हो रहा है, सही चीज़ का मापी हो और मेरे साथ सही इंसाफ हो। बार बार हमको जब हम सोचते हैं उसमें घर बनाएंगे, हम बहुत सारा उसमें पत्थर बालू ईटा गिट्टी सब गिरा के रखे हुए हैं, लेकिन वो सब आधा हो चुका, सब चोरी होते जा रहा है। इसी पर्पज से हम अपना CCTV कैमरा लगाए हैं, जिसमें हमको सीओ साहब बोल रहे हैं कि आप हटा लीजिए। तो हम क्यों हटाएं? हम अपना जान माल, अपना परिवार और अपना प्रॉपर्टी के लिए हम कैमरा लगाए हैं घर में, जबकि हम सटे हुए हैं। तो मेरा कहना है कि जब हम घर बनाते हैं तो हमको रोक दिया जाता है और अगला को नोटिस कर दिया जाता है। जब हम काम शुरू करना चाहते हैं तो हमको नोटिस कर दिया जाता है, और उसी बीच में अगला आदमी काम कर रहा है जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जबकि मेरे पास पूरा प्रमाण आप लोग के पास सामने है। कौन है वो व्यक्ति जिस पर आरोप लगा रहे हैं? घर बन रहा है, आरोप लगा रहे उसी जमीन में रह रही है औरत लोग, उसी प्लॉट में अभी 10 से 15 औरत उसी जमीन में है। उसी लोग को पता नहीं वो लोग किसके थ्रू पे आता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो लोग का कहना है कि ये जमीन तुमको नहीं करने देंगे। आखिर क्यों कहती है? और जब न तब मारपीट पे उतर जाती है, जब भी कुछ होता है तो मारपीट पे। अब हम कहीं रहते हैं तो फट से सीओ नोटिस कर देते हैं हमको, और अभी भी नोटिस हुआ में हमको, और अगला घर बन रहा है, तरो ताज़ा घर बन रहा है, अभी पटरा भी नहीं खुला है और कुछ तो बन चुका है। इस मामले में अब तक FIR किए हैं? हाँ, अभी तो हम किए हैं। जब थाना जाते हैं तो बड़ा बाबू हमको बोल दिया जाता है कि जाइए सब काम ठीक हो जाएगा, सब ये कर लेंगे, देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और कुछ नहीं होता है। हम लोग को डांट डपट के लौटा दिया जाता है। सीओ साहब भी वही बोलते हैं कि हम जमीन छीन लेंगे। तो ये तो दमन तरीके से हमको किया जा रहा है ना, लूटने के पर्पज से। वो पीछे का जमीन बेच चुके हैं और मेरे जमीन को दमन तरीके से हड़पना चाह रहे हैं, बेचने के पर्पज से। अब क्या है क्या नहीं वो जांच करें। कौन है वो? नाम उसका बताइए कौन है? वहीं पर का सब है। अब उसके पीछे नाम तो देखिए, औरत लोग आती है ना तो वो लोग बताएगी कि क्यों रोकती है हमको, क्यों रोका जाता है। हमेशा बोलती है कि इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा। पैसा कितना लगेगा? क्यों दे हम? तो लेडीज लोग पैसा मांगती है। नहीं, एक बार तो हम 2011 या 12 में वो लोग बोला था हमको पैसा के लिए, लेकिन उस समय हम सक्षम नहीं थे, हम पैसा दे। नहीं, जेंट्स लोग था, जिसका हम ये भी किए थे, FIR भी किए थे। लेकिन अभी तो क्या पैसा, रंगदारी पैसा मांगा जाता है? नहीं, हमको दीजिएगा तो हम बनाने देंगे, नहीं तो नहीं बनाने देंगे। पैसा ले लेके बना भी रहा है। अब क्या करके बना रहे हैं, लेकिन देखिए जिसका कोई प्रमाण नहीं है वो लोग बना रहा है घर, तो हमको भी घर बनाना है। सीओ नोटिस करता है, उसमें क्या लिखता है, क्या बोलता है? अभी भी देखिए ना, लिखा हुआ है उसमें कि आप। मेरा नाम अमरनाथ महतो है, मैं चतरा भंडाटोली से हूँ। मेरा अनगढ़ा प्रखंड पड़ता है। मेरे को बहुत दिक्कत है। बोला जाता है कि ज़मीन सरकार जो देती है तो क्यों देती है?
जिनका ज़मीन सटा हुआ रहता है उनको ज़मीन इस बात से देती है ताकि उनका ज़मीन नहीं है, घर दूरा बनाने के लिए देता है, बेचने के लिए नहीं दिया जाता है। लेकिन अगला बेच रहा है। नाम भी हम बताएंगे। नाम बताइए। जयपाल हजाम नाम है, जयपाल हजाम नाम है, वो सरपंच है हम लोग गांव का। एक बार नहीं 3-4 बार जीता है। बस राजनीतिक खेलता है वो। जब अभी वोट आ रहा है, वोट आ गया है, अभी वो लेडीज लोग को जुटाता है ताकि विधायक राजेश कच्छप, लोग क्या बोलते हैं, राजेश कच्छप, ये लोग सब मिला हुआ है। अभी फिलहाल ये हम लोग का इस छोटा सा मामला को न्यायालय में अथी में क्या बोलते हैं, विधानसभा में बुला गया है। उस रोज बहुत खुश थे, मीठा उठा खा रहे थे कि मेरा काम हो गया। आज से नहीं, हमको लगता है 15-20 साल से लगे हुए हैं। जब हम माल गिराते हैं, जबकि उस जमीन में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, खाली मटेरियल गिराते हैं, मटेरियल भी गिराने नहीं देता है। थाना वाला आके